स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर क्लास 10th 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पिछले दिन हम आप लोगों को बता दिए थे ट्रिगोमेट्री और बता दिया गया आप लोगों को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक बात की चर्चा करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले कि एपी में क्या 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 पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एपी लिखने का सही तरीका क्या है। ध्यान दीजिए, एपी में पहला पद होता है उसको प्रथम पद को A1 बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पद को क्या बोलेंगे A2 बोल देंगे, थर्ड पद को A3, इस तरह से A4 A5 A6 सो ऑन, इसी तरह से। और कोई भी पद होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवा पद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 6 रखे तो 6वां पद यानी कि छठा पद हुआ, 10 रखते तो 10वां पद कहलाता है, एन रखे तो क्या कहलाएगा, ये एनवा पद कहलाएगा। कहने का ये मतलब था हमारा सीधे सीधे कि प्रथम पद को ए बोलेंगे, ठीक है। और देखिए इस दोनों के बीच के अंतर को पद का अंतर है, ठीक है, इसलिए इसको पदांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदांतर या सार्व अंतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे। बात समझ में आया। फिर से प्रथम पद को ए बोलेंगे, प्रथम पद को क्या बोलेंगे, प्रथम पद को ए बोलेंगे, ठीक है। और सार्व अंतर इसको डी बोलते हैं, डिफरेंस। सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद में से पहला पद के अंतर को, ठीक है। यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सार्व अंतर, ठीक है। दोनों बात समझना है। फिर से एक बार, प्रथम पद को ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, ठीक है। और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी कैसे निकलता है, A2 - A1, ठीक है। प्रश्न से आप लोग को अभी दिखाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ देखिए एक वहां पे क्या लिखा हुआ है, एनवा पद, ठीक है। तो एन वाला एक सूत्र भी होता है, ये भी आपको आना चाहिए। एनवा पद क्या होता है, एनवा पद होता है A + n - 1 × D, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एनवा पद का ये सूत्र, इसी से सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एनवा पद का सूत्र क्या होगा, A + n - 1 × D। एक बार बोलिए हमारे साथ, A + n - 1 × D, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है 4 10 16 22, इस तरह से है, आगे भी है। बताना है इसमें आपको ये है कि प्रथम पद क्या होगा। बिल्कुल सही, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद को ही क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, बट अब आगे जब भी लिखेंगे प्रथम पद तो ए लिखेंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सार्व अंतर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा बताइए, सार्व अंतर को किससे सूचित करेंगे, डी से, ठीक है। और डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे A2 - A1 यानी कि 10 - 4, ठीक है। क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। बात समझ में आया। जैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, 22 में से 16 जाएगा फिर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 16 में से 10 जाएगा फिर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ध्यान देना ये बात कि सब जगह कितना अंतर आ रहा है, 6, इसलिए किसमें है, एपी में, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि हम कैसे जानेंगे कि एपी में है, तो आप बताइएगा कि अगर सार्व अंतर बराबर हो तो हम जान जाएंगे कि किसमें है, एपी में स्थित है, ठीक है। तो जैसे हम बताते हैं अभी समझिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल नंबर सेकेंड है यहाँ पर कि 1 - 1 -3 -5, ठीक है। आप लोग ये एकदम हल्का वाला लेते हैं, थोड़ा सा भारी वाला भी समझते हैं इसको। देखिए ये एपी में है या नहीं इसको समझना है, और साथ में ये भी बताना है कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद पहले बताइए आप, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। और सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, सार्व अंतर निकालेंगे हम लोग, सार्व अंतर को डी बोलते हैं। और डी निकलेगा A2 - A1 करके, ठीक है। यहाँ पे -1 है और फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखें, ठीक है। अब 1 कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए अच्छा से, सार्व अंतर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रथम पद और सार्व अंतर समझा, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे कि एपी में है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे सार्व अंतर देखे -2 आया, यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, -3 -1, यही है ना। तो -3 और +1 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से 3 2 5 -2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सार्व अंतर क्या आ रहा है, सब जगह क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए किसमें होगा, एपी में होगा, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा हो रहा तो बोल दीजिएगा, स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए, मतलब इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे हम लोग आज, ठीक है।
और 1 में क्या देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन से देखें, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि दी हुई एपी के 4 पद लिखे, प्रथम 4 पद, कौन सा पद, प्रथम 4 पद, ठीक है। और ए और सारवंतर, प्रथम 4 पद लिखे जिसका प्रथम पद और सारवंतर दे दिया है, समझना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है, दे दिया है यहाँ पर ए का मान है 4, ए का मान कितना है 4, और सारवंतर कितना दिया है, सारवंतर दिया है 10, ठीक है। आपको प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। तो प्रथम 4 पद देखिएगा, 4 पद क्या होगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और A4 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद कितना है 4, अगला पद कैसे आएगा, अगला पद आ जाएगा A2 को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी। और आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो nवां पद का भी सूत्र लिखाया गया था, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे A2 लिख लेते हैं, 4 प्लस n का मान क्या है, ध्यान दीजिए, n का मान यहाँ पे n लिखते हैं ना, तो n का मान क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 और यहाँ पे d, कोई दिक्कत, d का मान कैसे जानेगा, तो d का मान तो यहाँ 10 है, ठीक है, 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही लिख लेते हैं, लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 में से एक जाएगा 1 गुने कितना 10। हम किसी बात को यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे, दिखाई दे रहा है, चलिए हम ये समझाना यहाँ पे चाह रहे थे कि जैसे अगर यहाँ पे ए छोड़ देते हैं, मान लीजिए ए छोड़ देते तो ए रहता, और यहाँ पे डी अगर छोड़ देते तो डी रहता, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 में से एक जाता था 1, और यहाँ पे डी हो जाता, और यहाँ पे क्या रह जाता है, ए रह जाता, नहीं, यानी कि दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद को लिख सकते थे ए प्लस डी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से तीसरा पद को आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद को लिख सकते हैं ए प्लस 2d, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से रख के देखिएगा, यहाँ पर जैसे 3 में से एक जगह 2 बचेगा ना, तो 2d नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से चौथा पद को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ए प्लस 3d, ठीक है। पांचवा पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे 100वां पद को क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ए प्लस 99d लिखा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। चले आगे देखिए, यहाँ पे आगे चलते हैं, समझते हैं। इसको हटा दे, चलिए 4 पद निकालना है इसलिए 4 पद तक रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए A1, तो A1 तो आप लोगों को पता होना चाहिए, A1 यानी कि प्रथम पद 4 है। A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, नहीं, तो A का मान कितना है 4 और D का मान कितना है 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि दूसरा पद हो गया 14। तीसरा पद की बात करते हैं, तीसरा पद को लिख सकते हैं A प्लस क्या डी 2D, A का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 2D, यानी कि 2 गुने कितना 10, कोई दिक्कत, 10 दूनी 20 4, 10 दूनी 20 4 24, ठीक है, तो यहाँ 24 लिखेंगे। बात करते हैं चौथा पद की, तो A प्लस 3D, तो A का मान यहाँ पे क्या है 4 है तो 4, 3 है तो 3 लिखेंगे, और D का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 दिया 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी ये 4 पद ज्ञात किए, ठीक है, और ये पी के ये 4 पद है, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको लिखना कैसे आंसर, यहाँ लिखना है, आंसर में लिखना है 4, 14, 24, 34, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट था, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इसका सेकंड भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, यहीं पे बता देते हैं, इसी का सेकंड देखिए, उसमें भी कितना पद लिखना है, 4 पद ही लिखना है, ठीक है। तो 4 पद लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। देखिए 4 पद कैसे लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है -2, ए बराबर दिया है -2, डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर दिया है 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए हम जानते हैं ना, यहाँ पे चारों पद क्या हो जाएगा, A1, A2, A3 और A4, यही ना होता है 4 पद, कोई दिक्कत। या आप ऐसे माना जाता है कि A प्लस डी, 4 पद ऐसे माना जाता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस डी, A माइनस डी और A प्लस 2D, आप ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है।
बट ऐसे नहीं मानना हमको, ऐसे समझना है सीधे सीधे कि ए होगा, A2 को लिख सकते हैं A+D, A3 को लिख सकते हैं A+2D, A4 को लिख सकते हैं A+3D। ठीक है, ऐसे आपको मान लेना है। तो समझते हैं यहाँ पर A1 क्या दे दिया है, A1 तो दिया है -2, तो -2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए की जगह पर लिखेंगे -2 जोड़ 0, -2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 2 गुने 0, पता है 2 को 0 से गुना करेंगे 0, -2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। A+3D में भी ध्यान दीजिएगा, -2 प्लस 2 गुने कितना, सॉरी 3 है ना, 3 गुने 0, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 3 गुने 0 0, -2 ही आ जाएगा। नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए आंसर सब जगह आ रहा है -2, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 4 पद ज्ञात किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहने का ये मतलब है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर क्या बोले अभी हम, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, सार्वंतर तीनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी का तीसरा, ध्यान दीजिएगा और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आप लोगों से भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं कि यहाँ नहीं बनेगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एक मिनट, मैं इसका क्या करता हूँ दशमलव वाला बता देता हूँ, 5वां। ठीक है, बाद बाकी आप लोग बना के देखिएगा। 5वां इसका देख लीजिए, दूसरा का 5वां ये है यहाँ पर, और सभी प्रश्न यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। 5वां है a बराबर, बना के देखिएगा, -1.25 और d का मान यहाँ पे दे दिया है -0.25। ठीक है, और आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रथम 4 पद लिखे। ध्यान दीजिएगा प्रथम 4 पद क्या होंगे, प्रथम 4 पद हो जाएंगे आपका A1, A2, A3 और A4। ठीक है, A1 तो ऐसे ही रहता है, A1 का मान कितना दिया है -1.25। A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D, समझाया जा चुका है अभी। A का मान है -1.25 और प्लस D की जगह पर क्या है -0.25 और दुलरुआ को घेर के लिखना आप लोगों को। ठीक है, -1.25 ऐसे ही रहेगा। ध्यान दीजिए जब भी माइनस आएगा तब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.25, और आप लोग जानते हैं एक बात कि -1.25 और -0.25 दोनों क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 5 5 0 और 5 2 2 4 और 1 5.1, एक का एक ही रहेगा, नहीं तो -1 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जैसे बात करें यहाँ पर तीसरा पद की, तो A3 को लिख सकते हैं A+ कितना D 2D। तो A यहाँ पे A का मान रखेंगे, A का मान कितना है यहाँ पर -1.25 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है -0.25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा -1.25 ऐसे ही रहेगा, 3 को इतना बार पढ़ेंगे और प्लस माइनस क्या होगा -25 दिया 75, नहीं तो 0.75 इसका जोड़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये चौथा पद, यानी कि चौथा पद ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर चौथा पद आप लोग देखिए, चौथा पद को लिख सकते हैं A+ कितना D 3D, सॉरी यहाँ पे A+, यहाँ पे चौथा पद ही निकल गया है, यहाँ पे तीसरा पद निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तीसरा पद को लिख सकते हैं A+ कितना D 2D। ठीक है, A का मान कितना है, यहाँ पर A का मान दिखाई दे रहा होगा -1.25 है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है यहाँ पर -0.25 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -0.25, कोई दिक्कत नहीं। तो -1.25 प्लस 25 दूना 50, तो प्लस माइनस माइनस ना, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.50। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, क्या जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 5 2 7.1 माइनस में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर समझिएगा आंसर हो जाएगा हमारा A का मान है -1.25, प्रथम 4 पद यही हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा -1.50, तीसरा क्या आ जाएगा -1.75 और चौथा क्या आ जाएगा यहाँ पर -2। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न का आंसर लाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, अच्छा लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या बोला है पढ़िए एक बार।
और हाँ, क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए पहले, ठीक है। पढ़ने आ जाएगा, आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में एपी के प्रथम 4 पद और सारवंतर लिखे। सॉरी, एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, समझते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला समझते हैं। बिल्कुल आसान है। प्रथम पद लिखना है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। 3, 1, -1 और -3, यही है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हुए, तो प्रथम पद, तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद बताया है ना ए, और प्रथम पद कितना है? 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सारवंतर बोला है तो लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर को ही पदांतर बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। नहीं, A2 की जगह पर क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस A1 की जगह पर क्या है? 3 है, तो 1 में से 3 जाएगा, नहीं ना जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा बता दे? चलिए तीसरा बता देते हैं, ठीक है। बात बाकी सब आसान है। दूसरा भी, चलिए दूसरा भी बता देते हैं, ध्यान दीजिए। -5, -1, 3 और कितना है? 7 है, ठीक है। इस तरह से है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का मान हो जाएगा -5, ठीक है। डी का मान क्या हो जाएगा? डी का मान होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की जगह पर क्या है? -1, और A1 की जगह पर क्या है? -5, ठीक है। दुलरुआ को घेर के लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। डी बराबर क्या आ गया? 4, यानी कि सारवंतर ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। तीसरा भी देखना है, तीसरा भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर 1/3, बिल्कुल आसान है ये। 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। इस तरह से प्रश्न है, और आगे भी इस तरह से जाना है आप लोगों को। बट यहाँ पे ए और डी का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद 1/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। डी का मान क्या आ जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो A2 माइनस A1, और A2 की जगह पर क्या है? 5/3 है, तो 5/3 माइनस A1 की जगह पर क्या है? 1/3, तो लिखेंगे 1/3, ठीक है। 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3, कोई दिक्कत। और 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 4/3। डी का मान भी निकाल दिए, ए का मान भी निकाल दिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 4 भी समझ लीजिए, जब इतना समझे तो चौथा भी समझ लीजिए, ठीक है। 0.6, 1.7, 2.8 और क्या है? 3.9, ठीक है। और इस तरह से आगे है, ठीक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 0.6, ठीक है। डी का मान क्या हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की जगह पर क्या है? 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, नहीं, तो 1.1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? तीसरा प्रश्न भी अभी किया, ठीक है। तो चौथे प्रश्न को हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।